जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो है वो दूसरी मरतबा सदर बन चुके हैं और पहली सिविल शख्सियत हैं जो दूसरी दफ़ा जो है वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस पेशरफ्त पर? अच्छा, वैसे कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम लोग एक जमहूरिया मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ये लफ्ज़ कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि दूसरी दफ़ा कोई सिविलियन सदर बना है। मतलब डिक्टेटर जो है वो ज़ाहिर है हर 2 साल के बाद एक्सटेंड करता है या 3 साल के बाद या जो भी मुद्दत होती थी, कोई लिमिट नहीं मुद्दत की होती थी, तो वो जब तक हैं तो हैं। और ये कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की। इससे ज़्यादा और बदकिस्मती क्या हो सकती है कि एक जमहूरी मुल्क में एक सदर दूसरी तरफ मुंतब होने पर हम खुशियाँ मना रहे हैं कि वो दूसरी दफ़ा मुंतब हुआ है। खैर एनी हाउ, चलें हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा अब खुशी महसूस कर लेते हैं कि चलो हुआ तो सही, चीज़ें बेहतरी की तरफ हुई तो सही। रिवाइवल तो हुआ ना, जो हाँ, मतलब सिविल इसको बालादस्ती जी का। सिविल बालादस्ती आप कह सकते हैं, इसको हुई है। लेकिन अभी भी बहुत दूर हैं हम सिविल बालादस्ती से। मैं अब इस पे ज़ाहिर है मेरा जो मैं चाहूँ मेरे दिल में है, मैं वो शायद ना बोल सकूँ या ना कह सकूँ, ये भी एक बदकिस्मती है। लेकिन खैर ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, आसफ़ अली ज़रदारी जो है वो जीते हुए थे, पहले जीते हुए थे, क्योंकि उनकी इत्तेहादी ये इलेक्शन तो था नहीं कि जहाँ पे अवाम ने वोट डालने थे और डिसाइड होना था कि अचक साहब बनेंगे या आसफ़ अली ज़रदारी साहब बनेंगे। कुछ जलसे जुलूस तो हुए नहीं थे इसके लिए, ना इसके लिए कोई इलेक्शन कंपेन हुई थी कि हमें पता नहीं था कि जीतेगा कौन। लग रहा था जैसे फ़लाँ जीत जाएगा, लेकिन फ़लाँ जीत गया नहीं। ये तो बड़ा डिसाइड था पहले से ऑलरेडी। जो वोट थे पाकिस्तान की तमाम जमहूरी जमातें जो एक साइड पर थी, उनके वोट भी डिसाइड थे कितने थे। और पाकिस्तान तहरीक इंतशार जो है सिर्फ एक जमात एक साइड पर थी। अब देखें, जिस बंदे को इमरान खान ने इलेक्शन के लिए सदर के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया, वो क्या उनका उनका नुमाइंदा था? नहीं। अच्छा, उसको क्यों उसको खड़ा किया? क्या उसके साथ कोई इस किस्म की कोई उससे आने वाले वक्त में उम्मीदें थी कि जनाब ये हमारी लाइन का बंदा? नहीं। हुआ ये थे कि उसने एक तकरीर में, अपनी पहली तकरीर में इमरान खान की तारीफ़ कर दी थी, और इमरान खान ने उसकी तारीफ़ कर दी और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर दी। और जो अब इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहा है और इमरान खान की तारीफ़ कर रहा है, वो उसका इत्तेहादी है, ये उसने साबित किया है। और उस बंदे की बदकिस्मती देखें कि अच्छा वाला सियासतदान है कि उसको अपने पूरे के पूरे सूबे से एक वोट नहीं मिला। अचक जई साहब को बलूचिस्तान से एक भी वोट नहीं मिला। 100 वोट थे, आई मीन के वो 50 समथिंग जो बनते हैं वोट, वो 100% टोटल जो है ना, 100% रिजल्ट, 100% के वोट वो उसको पड़े हैं। तो ये अच्छी बात है आसफ़ अली ज़रदारी का। और फिर देखें इस वक्त जो एक जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसमें सदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, तो ये एक कम्बिनेशन है जो इससे पहले एक दफ़ा ट्राई हो चुका है। बदकिस्मती से वो कुछ महीने चला था, जिसमें उसमें सदर और पीपल्स पार्टी का अपना था, सिर्फ उसमें वजारतें नून लीग ने ली थी, जो कि कुछ अर्सा के बाद वो, लेकिन उस वक्त कुछ सिचुएशन और थी, और इसलिए थी कि नून लीग के बगैर भी। लेकिन अब इस वक्त भी सिचुएशन अगर कहीं पे देखें तो पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग की हुकूमत चल सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क के वसी तर मफाद में इन दोनों जमातों को अगले 5 साल तक के लिए अपनी अंदरूनी सियासत को छोड़ देना चाहिए। पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जितने भी रास्ते में मुश्किलात आती हैं उनको मेरे ख्याल में उसकी केयर इसलिए नहीं करनी चाहिए कि ये सियासतदानों के लिए भी चांस आखिरी लगता है मुझे। अगर अभी सियासतदान ना कर पाए ना, तो फिर एक ऐसी ताकत आएगी जो इन सियासतदानों को शायद ना छोड़े। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है जी, आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो इत्तेहादी जमातों के वोट लेकर मुंतखब हुए हैं। जरदारी साहब सुबह हलफ उठाएंगे, काजी फाइज साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो उनसे हलफ लेंगे। तो अभी जो मुमकिन वज़ीर इत्तलात हैं अता तारर साहब, उन्होंने कहा है कि जो वफाकी कबीना है उनके नाम 24 घंटों में सामने आ जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जरदारी साहब कल जो है वो वफाकी कबीना से भी हलफ ले लेंगे, तो कल ही तश्कील पा जाएगी टीम। तो उसके बाद आप कैसे देखते हैं किस स्पीड के साथ इस हुकूमत को काम करना होगा, जो चैलेंजेस हैं इनके सामने उनको फेस करना होगा? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और वो पुरतशद्दुद एहतजाज का भी इनको सामना है, जो कि उन्होंने कहा हुआ है। बिल्कुल जी, ये बड़ा एक तारीखी लम्हा होगा जब काजी फायसा साहब जो हैं आसफ़ अली ज़रदारी से ले रहे होंगे, हलफ ले रहे होंगे। मेरे सामने शायद आसफ़ अली ज़रदारी का वो 10 साल या 12 साल बदकिस्मती का दौर भी है जब उसने जेलें काटी हों और उनको शिकवे शिकायत भी इन अदालतों से हों। तो पाकिस्तान की अदालत का सबसे बड़ा काजी जो है वो कल जब उनसे ये हलफ ले रहा होगा, तो ये भी मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ चीज़ें हैं।
जहाँ तक आपने कैबिनेट की बात की है तो कैबिनेट दूर नहीं है, ये मेरे और आपकी नज़रों से तो दूर हो सकती है, लेकिन कैबिनेट तो मेरे ख्याल में डिसाइड हो चुकी हुई है। शायद मैं अगर ये कहूँ कि कैबिनेट तो है जो वो तो मेरे ख्याल इलेक्शन से भी पहले डिसाइड हो चुकी थी। जिस तरह से कैबिनेट सामने आ रही है, इसाक डार साहब जो कि जमहूरी हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे, पाकिस्तान की एक वाहिद जमात मुस्लिम लीग नून, कहा जाता था कि उसके पास एक अपना वज़ीर ख़जाना है और दूसरी किसी जमात के पास वज़ीर ख़जाना नहीं है। तो अब बदकिस्मती है वो वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, लेकिन इसमें भी कोई मसलहत होगी। जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब नहीं है, इसी तरह वज़ीर दाखिला के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए पास कोई बंदा नहीं है। उसके लिए भी मोहसिन नकवी को हायर करना पड़ रहा है, वो भी किसी और जमात से है, और जिस जमात से वो है वो तगड़ी इतनी ज़्यादा है कि उनको वो मतलब हरा वो ये डिसाइड है ऑलरेडी। जहाँ तक इन जमहूरी कुफ्तों के वज़रा का तल्लक है तो वो भी सामने आ जाएंगे। मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। या तो वो ज़्यादा कल हलफ उठा लेंगे या फिर कल ना उठा सके आसफ़ अली ज़रदारी की हलफ बर्दारी के बाद, सुबह आसफ़ अली ज़रदारी की हलफ बर्दारी हो सकती है और शाम को जो वफाकी कबीना है उसकी भी हलफ बर्दारी हो सकती है। ज़्यादा परसों हो जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन नाम जो है वो मेरे और आपके पास नहीं है, वो निज़ाम जो नाम है वो सारे के सारे तय हो चुके हैं। अब मेरी और आपकी जो फ़िक्र है वो ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से इलेक्शन से जीते हुए लोग जो हैं, इलेक्टेड लोग जो हैं, वो वज़राए हलफ उठाएं, ताकि ये जो एक नया तजर्बा और एक्सपीरियंस होने लगा ना कि मतलब कि जीत कर इलेक्शन कोई और आए और वज़ीर किसी और को बना दो, मतलब साबित यहाँ पर क्या किया जाएगा ये तो भी लंबी बहस है, इसमें बड़ी बातें होंगी और बातें हम करेंगे भी। इससे मेरे ख्याल में कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। ये बात करनी चाहिए क्यों किसी जमात के पास वज़ीर ख़जाना नहीं है या क्यों वज़ीर दाखिला नहीं है, तो इस पर भी बातें होंगी, लेकिन डिसाइड है ऑलरेडी, हमें इंतज़ार करना चाहिए। तो चले, अगला मेरा सवाल ये है, लेकिन इसके साथ ही मेरा एक छोटा सा एक ज़िमनी सवाल था कि इस वक्त कैबिनेट बन जाएगी, मुकम्मल हो जाएगा पूरा जो एक सिस्टम है हुकूमत का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमने एहतजाज करना और पुरतशद्दुद एहतजाज करना है। जैसे पहले 2014 में सड़कों पर थे, चीनी सदर वापस चले गए थे, तो क्या इस हुकूमत को, इस चैलेंज को उसी ताकत के साथ ही निपटना चाहिए जैसे 16 माह में और फिर निगरान हुकूमतें निपटती रही हैं? उससे ज़्यादा ताकत से निपटना चाहिए। ताकत के साथ साथ जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए ना सर जोड़ कर बैठना चाहिए। देखें, ये लोहे को लोहा काटता है। आप एक दफ़ा अगर ताकत से निपटेंगे तो वो ये चाहते हैं, वो क्या ज़ुल्ले शाह जो है, जब ज़िल्ले शाह जब कत्ल हुआ था, जो एक्सीडेंट में उसका हादसा हुआ था, वफ़ात हुई, तो आपको याद है उस वक्त जो इमरान खान की राइट हैंड पे खड़ी होती थी उस औरत ने क्या कहा था कि तहरीक को तुम लोगों ने खून दिया है। उनकी तहरीक को तो खून चाहिए, आप उन पर तशद्दुद करेंगे तो वो उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि उसमें उस तशद्दुद में ना तो मरवत शाह को कुछ होगा और ना ही किसी और बड़े लीडर को होगा। उसमें फिर कोई ना कोई ज़ुल्ले शाह सामने आ जाएगा, उसमें कोई ना कोई परवेज़ अंदीला, उसमें कोई ना कोई ऐसा खून जो है वो उनको मिल जाएगा 1 या 2 या 10 की तादाद में, तो वो तो उनको फ़ायदा देगा। देखें, दिमाग जोड़ के बैठना पड़ेगा। अगर आप कवानीन बनाने की तरफ जाएंगे ना, जैसे कि डिसइंफॉर्मेशन का कवानीन बड़ी सख्ती से लागू होना चाहिए, और फिर जो जुर्म किया है उस जुर्म की सज़ा मिलने जो एक प्रोसेस है उसको थोड़ा किया जाएगा तो ये ठीक होंगे, वरना नहीं ठीक होंगे। देखें, अब हम पिछले वीलॉग में ये बात कर चुके हैं कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान की तारीख में पहला वो सियासतदान है 70-80 साल की तारीख में जिसने असम्बली के फ्लोर सिगरेट पिया है, और सिगरेट पीने के बाद वो बदमाशी से कह रहे मैं पीऊँगा, जिसको प्रॉब्लम है वो उठकर बाहर चला जाए। जब इस किस्म के रवैये वाले लोग आप असम्बलियों में लाएंगे और वो तशद्दुद वो अब वो खुलेआम कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं, वो कहते हैं हम कई 9 मई करेंगे, तो जो कई 9 मई करने की धमकी लगा रहे हैं इसका मतलब वो करेंगे भी। अब देखें, आगे जाके शायद इस पे भी डिस्कस करेंगे कि उनकी वो भी उन्होंने भी दावे किया कि उनको भी जान को खतरा है जाके। जी, तो फिर इन लोगों का वतीरा यही है कि ये पहले से शोर मचा देते हैं, पहले से ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर देती हैं कि जब वक्त आए तो ये कह सके देखने जी हम तो ये पहले ही कह रहे थे। तो सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन सर जोड़कर बैठना चाहिए और हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। सिर्फ ताकत के जोर से निपटना भी मसले का कोई हल नहीं होता। अच्छा, इसी के साथ सवाल है कि काउंटर करने की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ ये एहतजाज की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो मिस इन्फॉर्मेशन, और आखिरी सवाल है कि प्रोपेगेंडे का जो कि सबसे ज़्यादा जहरीली चीज़ है, उससे भी ज़्यादा जहरीली चीज़ है जो प्रोपेगेंडा करता है कि शेर, अब कल शानदाना गुलजार ने 2 दिन पहले कहा, अब शेर अफजल मरवत ने यह कह दिया कि मेरे कत्ल की सुपारी मरीम नवाज़ ने अफ्रीका में किसी को दी है और मेरे पास सबूत भी मौजूद है, ये मुझे मरवाना चाहती हैं, अगर मैं मारा गया तो फिर मरीम नवाज़ जो है जिम्मेदार होगी। अगर इस सूरत पे आप क्या कहेंगे, इन चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए, कितना बड़ा दावा है ये? मेरे ख्याल में ये PMLN की तरफ से जो है ना वो इसके लिए एक स्पेशल सेल बनना चाहिए जो इन तमाम चीज़ों को काउंटर करे, उसका कोई और काम ना हो।
वो जो ये प्रोपोगंडा करें, जो प्रोपोगंडा करे उसको फौरन 24 आवर के अंदर अंदर कटहरे में लाना चाहिए। जैसे ही ऐसी कोई बात सामने आई वैसे ही उसके खिलाफ FIA में दरखास्त देनी चाहिए और FIR मेक श्योर करना चाहिए। आप हुकूमत में बैठे हुए, आप उसमें थोड़ी हैं, आपके अदारे आपके अंडर काम कर रहे हैं। वो जो वजीर होगा उसके अंडर वो काम कर रहा होगा 24 आवर में। फर्ज की है कि अगर वो कह रहा है कि मुझे मरवाने के लिए सुपारी दे दी है, तो उसकी हिफाजत के लिए, ना कि मरियम को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए तो वो काम करने चाहिए ना। कि आपकी जान को खतरा है, आपको पता लग गया है, तो आपकी जान को खतरा है इसलिए हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं। और बताएं हमें वो क्या सोर्स हैं जिनसे आपको ये पता चले, और वो दो हमें सबूत। और अगर वो सबूत ना दे तो फिर मेरे ख्याल में कुछ करने की जरूरत नहीं, उठा के अंदर फेंके। ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, इसकी दो सूरतें हैं। देखें, वो डैमेज पे डैमेज करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं अली साहब, अब पिछले 10 दिन की कारकर्दगी मरियम नवाज की देखें, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उनके पास टारगेट करने के लिए अब और कोई नहीं बचा। मियां मोहम्मद नवाज साहब जो है वो पीछे बैठकर जो वो कर रहे हैं, वो नजरों के सामने वो नहीं है, तो उन पे वो क्या टारगेट करें उनको। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मरकज में बैठे हैं, मरकज वाले उनको नहीं टारगेट करने दे रहे होंगे, ठीक है जी। अब कौन बचा? मरियम नवाज। सॉफ्ट टारगेट है, जब दिल किया जो दिल किया। मतलब शानदाना गुलजार, व्हाट द हेल इज दैट, कि वो मतलब क्या कर क्या रही है, क्या कह रही है। अभी उसके खिलाफ जाहिर है वो जवाब देगी, वो पेश करेगी, उसको बुला लिया, लेकिन वो यूं यहाँ आए बाएं शाएं करके निकल जाएगी। होना ये चाहिए कि जब वो सबूत ना दे सके वहीं पे बिठा ले उसको, उस पर पर्चा दर्ज करे, उठा के अंदर फेंके उसको, ताकि नेक्स्ट बंदे को पता लगे ये नहीं करना। इसी तरह शेर अफजल मरवत के खिलाफ जाना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए, इसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए, इससे सबूत मांगने चाहिए, और अगर ये सबूत ना दे तो इसको इसकी प्लंटी भरनी चाहिए। अदरवाइज आप देखेंगे कल कोई और उठ के आ जाएगा, परसों कोई और उठ के आ जाएगा, और खुदा ना करे किसी के खिलाफ कोई हादसा हो गया तो वो कहेंगे हमने पहले ही कहा था कि मरियम नवाज इसकी जिम्मेदार है। अब मरियम नवाज की कैसे कोई और भी तो कर सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई हादसा हो सकता है, आपके साथ कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, और आप कह रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि जान को खतरा है तो रोड एक्सीडेंट करवाकर हमारी जान को कर दिया। तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना, इस नागहानी कोई वजह हो सकती है। बहुत गैर संजीदा बात की है, ये बहुत गैर संजीदा बात है, लेकिन इसको PMLN को गैर संजीदा नहीं लेना। अभी मरियम नवाज साहिबा का आपने जिक्र किया, तो उनकी कारकर्दगी बिल्कुल देखिए, मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पर ही आगे का अगला इलेक्शन बेस करता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अभी जो चंद दिनों में उनकी कारकर्दगी, कल इन्होंने एक बहुत बड़ा जेस्चर दिखाया, वो लोगों के घरों में गई, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था पूरी पाकिस्तानी पंजाब की आवाम के लिए, उन लोगों के लिए। उस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? यार वंडरफुल यार। मैं देखें अली साहब, आप यहाँ पर जा रहे हैं ना, यहाँ पर जो रेडी वाला खड़ा है वो फ्रूट बेच रहा है, आपने उससे लेना तो फ्रूट ही है, लेकिन आप फ्रूट लेने के साथ साथ उससे 2-4 बातें हमदर्दी की कर लें कि बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है, तुसी कितनी देर तो फ्रूट बेच रहे हो। मैं एक देख रहा था कल समोसे बेचने वाले के साथ, एक वीलॉगर का था, तो उसने कहा जी बाबा जी कितनी देर तो समोसे बेचते हो। तो उसका जो जवाब था ना वो सुनकर मेरे मतलब कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा पुत्र जिंदगी मुक गई है, समोसे बेच दिया, जिंदगी मुक गई है। तो अब आप किसी खड़े आदमी के साथ 2 हमदर्दी के बोल लो, और आपकी कोई हैसियत भी नहीं है, आपने लेनी सब्जी है और आपने लेना फल है, और उसके बाद लेने के बाद आप बाबा जी अच्छा जी बाबा जी रख लो, उतला 100 भी रख लो, तुसी आप चले जाएंगे। आप देखें वो पीछे मुड़कर देखें कैमरा का, वो आपको दुआएं देता रहेगा बुजुर्ग। तो जब सूबे की हुक्मरान आम इंसान के घर पर चली जाएगी और जाकर पूछेगी जी मैंने वादा किया था कि आप लोगों के घर तक सामान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, आप कैसी हैं, अच्छा आप कैनेडी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हैं, आप फलां में पढ़ रहे हैं, आप, तो वो लोगों को अपनापन फील होता है। देने को शायद मरियम नवाज वहां पर स्वाय इस मुस्कुराहट के कुछ ना दे के आई हो, आटे की बोरी और साथ में बेसन दे के आई हो, लेकिन वो जो हिम्मत और हौसला और वो उनको जो एक जो उम्मीद दे के आ गए, उम्मीद की किरण बनकर गई हैं, मेरे ख्याल में वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको हिम्मत मिली है कि ये बच्ची जो आई है, ये जो वज़ीर आला बनी है, इसके वज़ीर आला बनने से हमारी बच्चियाँ महफूज हो गई हैं, स्कूल कॉलेज में जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, काम करने जा सकती हैं, उनको ख़तरा नहीं है। बाप को अपनी बेटियों के लिए जो खौफ खतरा आता था वो नहीं है। इसी तरह जो माएँ हैं उनको अपनी बेटियों का खतरा नहीं होगा। और ये जो बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको भी तसल्ली हुई कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा क्योंकि अब मरियम नवाज आ गई है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, लोगों से मिलना है, आम लोगों से बात करना है, वो सिर्फ उस फैमिली को नहीं, उनको अब देखें मुझे और आपको ट्विटर पर कितने मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप के पर कितने मैसेज आ रहे हैं कि हमारा ये ट्वीट कर दें क्योंकि मरियम नवाज इस ट्वीट को देख लेंगी तो हमारी मदद हो जाएगी। तो मरियम नवाज हर तरफ से वो जो कर सकती है वो कर रही है। और मेरे ख्याल में ये 15 दिन को देखते हुए मैं सोचता हूं अगर मरियम नवाज ने 5 साल ऐसे काम कर लिया तो मरियम नवाज जो है ना वो इस मुल्क की इतनी बड़ी लीडर बन जाएगी कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं बल्कि नहीं कहता कि शायद उससे बड़ा लीडर फिर इस मुल्क में होगा कोई नहीं।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं ऐड करके इसको माइंड अप करूंगा अपना भी थोड़ा सा कमेंट्स के। मरीन नवाज ने जो किया है ना, वो लोगों को ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वजीर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव भी हमारे घरों में आएगा। ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब किया करते थे, फिर बीच में वक्फा आ गया, तो ये वो उनका पुराना दौर याद आ गया। और ये एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। अल्लाह ताला इन लोगों को इस्तकामत भी दे आमीन। और इसको कायम रखें, और इनको नजर बद से और दुश्मनों की जो इवल आइज है ना, जो इस वक्त इनके ऊपर लगी हुई हैं, प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, उससे बचाए। आमीन। और बहुत शुक्रिया जो सब आपने वक्त दिया। Thank you. इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।